जी.डी. नायडू या गोपाल स्वामी दोराईस्वामी नायडू, जिन्हें भारत के एडिसन के नाम से भी याद किया जाता है, जिनको देश के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। अपने जीवन काल के दौरान नायडू ने विद्युत, कृषि, यांत्रिक और ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में कई आविष्कारों पर काम किया। कुछ अग्रणी आविष्कार जिनके लिए यह विपुल आविष्कार प्रसिद्ध है, वे हैं केरोसिन से चलने वाले पंखे, प्रोजेक्शन टीवी, मैकेनिकल कैलकुलेटर, टिकट वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रिक रेजर और सबसे महत्वपूर्ण देश की पहली इलेक्ट्रिक मोटर। 23 मार्च 1893 को एक तेलुगु भाषी परिवार में जन्मे नायडू ने अपने जन्म के कुछ महीने बाद ही अपनी मां को खो दिया। युवा नायडू की पढ़ाई में कभी रुचि नहीं थी और इसलिए उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। अपने पिता के खेत में काम करते समय 16 इयर्स नायडू की नज़र 1912 मॉडल रूज मोटरसाइकिल पर पड़ी, जो एक ब्रिटिश राजस्व अधिकार की थी। किशोर को बाइक का इतना शौक था कि वह अपना पैतृक गांव कालांगल छोड़कर कोयम्बतूर चले गए। लगभग 3 साल तक लड़के ने एक होटल में वेटर के रूप में कड़ी मेहनत की और बाइक खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाए। उन्होंने इसे 300 रुपीज में खरीदा और आज एक सदी के बाद यह बाइक जी.डी. नायडू के नाम पर कोयम्बतूर संग्रहालय में संरक्षित है। इस तरह का साहसिक कार्य करना शायद तीसरी कक्षा छोड़ने वालों के लिए पहली बात थी, लेकिन निश्चित रूप से आखिरी नहीं। नायडू ने बाइक के डिजाइन और संरचना का अध्ययन करने के लिए उसे कई बार तोड़ा। इस तरह नायडू ने ऑटोमोबाइल के बारे में सीखा। कॉटन मिल में शामिल होने से पहले उन्होंने कुछ समय तक मैकेनिक के रूप में भी काम किया था। कोयम्बतूर के एक उद्योगपति रॉबर्ट स्टेन्स ने नायडू को मोटर कोच खरीदने में मदद करने के लिए 4000 रुपीज का लोन दिया, जिसके साथ उन्होंने 1920 में अपना परिवहन व्यवसाय शुरू किया। हालांकि उन्होंने पहले कुछ वर्षों तक अपना मिनी बस खुद चलाया, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय को फलते फूलते देखा। 1933 तक उनके पास 280 बसों का बेड़ा था। कुछ साल बाद उनके परिवहन व्यवसाय को एक नाम मिला, यूनिवर्सल मोटर सर्विस (यूएमएस), जो देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में से एक बन गई। उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए 1930 में कोयम्बतूर में न्यू इलेक्ट्रिक वर्क्स की स्थापना की और यही कंपनी थी जिसने भारत को पहली इलेक्ट्रिक मोटर दी। यूनिवर्सल रेडिएटर्स फैक्ट्री, गोपाल क्लॉक इंडस्ट्री, कोयम्बतूर डीजल उत्पाद, कोयम्बतूर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बतूर आर्मेचर वाइंडिंग वर्क्स, यूएमएस रेडियो इंडस्ट्री और कार्बन विनिर्माण उद्योग कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनकी उन्होंने स्थापना की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उन्होंने ऐसे उपकरण विकसित करने का काम किया जो रोजमर्रा की जिंदगी को सरल बना देंगे। नायडू रसन नामक एक इलेक्ट्रिक रेजर, पतले शेविंग ब्लेड, फलों का रस निकालने वाला उपकरण, मतदान के लिए वेंडिंग मशीन और निश्चित रूप से लागत प्रभावी 5 वाल्व रेडियो सेट लेकर आए। नायडू को दुनिया भर के दौरे पर जाना भी पसंद था, जहां वे प्रतिष्ठित हस्तियों की तस्वीरें खींचते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1935 में लंदन में किंग जॉर्ज पंचम के अंतिम संस्कार की शूटिंग की थी। नायडू ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें भी ली। अपनी जड़ों को न भूलते हुए नायडू सक्रिय रूप से खेती की गतिविधियों में भी लगे हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि वह बाजरा और 10 फीट ऊंचे कपास के पौधे उगाते थे। उच्च उत्पादन का अध्ययन करने के लिए कई लोग उनके फॉर्म पर आते थे। उनमें से एक भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता सीवी रमन भी थे। उन्होंने औद्योगिक श्रमिक कल्याण संघ की स्थापना की। नायडू ने 1945 में भारत के पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज आर्थर होप पॉलिटेक्निक की स्थापना की। भारत के एडिसन ने 4 जनवरी 1974 को अंतिम सांस ली। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।